नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम आइडिया 2.0 पर। मैं हूं नीरज कुमार, आप हैं मेरे साथ में आज के इस खास सेशन में, जिसमें कि दोस्तों मैं आज आप लोगों को क्लास 10th के फिजिक्स के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कराने जा रहा हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरा हर एक इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? ऑप्शन में है सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारा। अगला प्रश्न है, वोल्ट बटा एम्पियर प्रदर्शित करता है? ऑप्शन में एम्पियर, वोल्ट, ओम या फिर वाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओम। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है? ऑप्शन में एम्पियर, वोल्ट या फिर ओम या वाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओम। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत धारा का मात्रक होता है? ऑप्शन में है वाट, वोल्ट, ओम या फिर एम्पियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर। अगला प्रश्न है, 1,2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा? ऑप्शन में दोस्तों 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम या फिर 6 ओम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 ओम। अगला प्रश्न है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन में जूल, वाट, एम्पियर या फिर वोल्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट। अगला प्रश्न है, विभव का मात्रक है? ऑप्शन में एम्पियर, वोल्ट, ओम या फिर वाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, 100 वाट से 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शन में है 900 ओम, 484 ओम, 220 ओम या फिर 100 ओम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 484 ओम। अगला प्रश्न है, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? ऑप्शन में है 2500 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस या फिर 4000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3500 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति का मात्रक है? ऑप्शन में एम्पियर, वोल्ट, ओम या फिर वाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाट। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन में है जूल, एम्पियर, वाट या फिर ओम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओम। अगला प्रश्न है दोस्तों, 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है? ऑप्शन में है 6 जूल, 24 जूल, 14 जूल या फिर 10 जूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 जूल। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है? ऑप्शन में है ओम, वोल्ट, एम्पियर या फिर कूलम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2A के बीच 20 विभाग है, इसका अल्पमतांक क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है 0.1A, 0.01A, 0.2A, 0.02A। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.1A। अगला प्रश्न है दोस्तों, आवेश का एसआई मात्रक होता है? ऑप्शन में है वोल्ट, ओम, जूल या फिर कूलम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कूलम्ब। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं? ऑप्शन में है परमाणु, आयन, प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन में है सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन या फिर ग्रेफाइट। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है,
विभवांतर का मात्रक होता है? ऑप्शन में है वाट, एम्पियर, वोल्ट या फिर ओम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? ऑप्शन में है लोहा, टंगस्टन, तांबा या फिर सोना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन। अगला प्रश्न है, 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। ऑप्शन में है दोस्तों 20 ओम, 20/3 ओम, 30 ओम या फिर 10 ओम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 ओम। अगला प्रश्न है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2A की धारा प्रभावित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। ऑप्शन में है 55 ओम, 10 ओम, 220 ओम या फिर 110 ओम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 110 ओम। अगला प्रश्न है, बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है? ऑप्शन में है AC, DC, AC और DC दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, DC। अगला प्रश्न है दोस्तों, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ऑप्शन में है श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, A और B दोनों या इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी क्रम। अगला प्रश्न है दोस्तों, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ऑप्शन में श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, ए और बी दोनों या इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये इस प्रश्न का उत्तर मैं आप लोगों से चाहता हूँ। देखता हूँ कि आप लोग कितना एक्टिव है, पढ़ते हैं या पढ़ाई घर में करते हैं या नहीं, इसलिए इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? ऑप्शन में अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर या इनमें कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्टमीटर। अगला प्रश्न है, 1 वोल्ट कहा जाता है, 1 वोल्ट कहलाता है? ऑप्शन में जूल बट्टे सेकेंड, जूल बट्टे कूलम, जूल बट्टे एम्पियर या इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल बट्टे कूलम। अगला प्रश्न है दोस्तों, किलोवाट घंटा kWh मात्रक है? ऑप्शन में है धारा का, समय का, विद्युत ऊर्जा का या फिर विद्युत शक्ति का। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत ऊर्जा का। अगला प्रश्न है, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में है नाइक्रोम, टंगस्टन, तांबा या फिर जस्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइक्रोम। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं? ऑप्शन में इस्पात के, चांदी के, पीतल के या फिर नरम लोहे के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरम लोहे के। अगला प्रश्न दोस्तों, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है? ऑप्शन में जनित्र, मोटर, एमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनित्र। अगला प्रश्न है, 1 HP यानी अश्व शक्ति बराबर होता है? ऑप्शन में 746 वाट, 736 वाट, 767 वाट या फिर 756 वाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 746 वाट। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? ऑप्शन में है V = 1/R, V = R/1, V = IR या फिर V = IR2। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, V = IR। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? ऑप्शन में है I2R, IR2, V2I या फिर VI2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, I2R। अगला प्रश्न है, स्थिर विद्युत में आवेश? ऑप्शन में विरामावस्था में रहते हैं, गति की अवस्था में रहते हैं, दोनों अवस्था में रहते हैं या फिर किसी भी अवस्था में नहीं रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
विरामावस्था में रहते हैं। अगला प्रश्न है, धारा में आवेश रहते हैं। ऑप्शन में है विरामावस्था में, गति की अवस्था में, किसी भी अवस्था में रह सकते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गति की अवस्था में। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन में है कैलोरी, जूल, ताप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक है। ऑप्शन में है यूनिट, वाट, वाट घंटा या फिर जूल बटा घंटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिट। अगला प्रश्न है, 1 जूल का मान होता है। ऑप्शन में है 4.18 कैलोरी, 0.24 कैलोरी, 0.42 कैलोरी या फिर इनमें से सभी सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.24 कैलोरी। अगला प्रश्न दोस्तों, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। ऑप्शन में कार्बन का, जस्ता का, तांबा का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्ता का। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। ऑप्शन में कॉपर का, जस्ता का, कार्बन का या फिर लोहे का। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन का। अगला प्रश्न है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। ऑप्शन में है R = V × I, R = V/I, R = I/V या फिर R = VI। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, R = V/I। अगला प्रश्न है, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। ऑप्शन में है टीन का, तांबे का, तांबे और टीन दोनों का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबे और टीन दोनों का। अगला प्रश्न है, LeV इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। ऑप्शन में है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, 1.6 × 10⁻⁻30 जूल या फिर 1.6 × 1027 जूल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। अगला प्रश्न है, 1 MA = कितना होता है। ऑप्शन में है 10⁻³10⁻², 10⁻1 या फिर 10⁻11। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10⁻3। अगला प्रश्न है, 1 μA = कितना है। ऑप्शन में है 10⁻5A, 10⁻4A, 10⁻3A या फिर 10⁻6A। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10⁻6A। अगला प्रश्न है दोस्तों, चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदेश। ऑप्शन में है विद्युत दाब में कोई अंतर नहीं होता है, विद्युत दाब में अंतर होता है, विद्युत दाब सभी स्थानों पर समान होता है या फिर विद्युत दाब का कोई महत्व नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत दाब में अंतर होता है। अगला प्रश्न है, अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रभावित हो तो क्या किया गया कार्य होगा। ऑप्शन में है V/Q, Q/V, V × Q या फिर V - Q। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, V × Q। अगला प्रश्न है, सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उस सेल को कहते हैं। ऑप्शन में धन ध्रुव, ऋण ध्रुव, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धन ध्रुव। अगला प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ऑप्शन में है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर या फिर उपर्युक्त सभी पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी पर। अगला प्रश्न है,
किसी अस्थायी विद्युत धारा द्वारा समय I में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है यदि ऊष्मा H, ऑप्शन में H इक्वल टू वी टी, H इक्वल टू वी आई टी, H इक्वल टू वी आई बाई टी या H इक्वल टू वी टी बाई आई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H इक्वल टू वी आई टी। अगला प्रश्न है, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रभावित हो सकती है उन्हें कहते हैं। ऑप्शन में है अर्धविद्युत चालक, विद्युत रोधी, विद्युत चालक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चालक। अगला प्रश्न है, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन में विद्युत रोधी, विद्युत चालक, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत रोधी। अगला प्रश्न दोस्तों, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। ऑप्शन में ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, किसी भी दिशा में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, एकांत समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में विद्युत विभव, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत धारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अववाहित होती है। ऑप्शन में 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19, 4.32 इंटू 1027 या फिर 6 इंटू 1018 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 इंटू 1018। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरा हर एक इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। आई थिंक आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबा के दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।